हेलो एवरीवन, जैसा कि हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, मतलब पहले का मतलब जो हमने अभी थर्ड वीडियो देखा उसमें हम इंडक्टिव फैक्ट के क्वेश्चन देख रहे थे। और आज जो हम फोर्थ वीडियो देखने जा रहे हैं इसमें हम इंडक्टिव फैक्ट के एप्लीकेशंस देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्बोनियम आयन? आपको ये बताना है कि कार्बोनियम आयन क्या होता है, और फिर आपसे इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जा सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो इस तरह के क्वेश्चन दिए गए होंगे और आपको अरेंज करना पड़ेगा कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि कार्बोनियम आयन क्या है, इसे समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन जितने मैं लिखे, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चनों को हम फ्रेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं इसका और फिर क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कराते हैं। तो ये मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कार्बोनियम आयन क्या है। कार्बोनियम आयन, तो देखिए, डिफाइन करने से पहले, इसकी डेफिनेशन देने से पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। अगर जिस कार्बन पे प्लस चार्ज होगा उसे हम कार्बोनियम आयन कहेंगे। दैट कार्बन विच हैज पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोनियम आयन। अब ध्यान से देखिएगा इसे। अगर यहाँ पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, 2, 4, 2, 6। इट मीन्स यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। किस में? कार्बोनियम आयन में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसे जो माइंड में रखना है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा स्पीसीज होगा? ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। और ये स्टेबल होने के लिए हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। कि जैसे आप इसे 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तब ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ये हमेशा आपको माइंड में रखना है। अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हैं तो हमेशा हमें इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना है। अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये आपको माइंड में फिट करना है। तो मैं एक जर्नल पहले इसका फार्मूला बनाते हैं और फिर इन क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व करते हैं। तो माइंड में फिट कर लेना है कि कार्बोनियम आयन क्या है। मैं लिख भी देता हूँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, that carbon which has positive charge is called कार्बोनियम आयन। ये कार्बोनियम आयन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसका एग्जाम्पल देना चाहें, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल कार्बोनियम आयन, इस तरह से इथाइल कार्बोनियम आयन। तो इस तरह से हम लोग कार्बोनियम आयन देख सकते हैं। और ये कैसे बनते हैं? मैं बताया था आपको कि ये हिट्रोलिटिक फिशन के द्वारा बनते हैं। इसे ध्यान रखना है आपको। तो चलिए आगे बात करते हैं और मैं एक इसका स्टेबिलिटी का जनरल फार्मूला आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाता हूँ तो ये प्लस आई से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसे क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको। इसी तरह से H जो होता है, H कोई इफेक्ट नहीं लगाता, ना तो प्लस आई रिप्रेजेंट करता है ना माइनस आई रिप्रेजेंट करता है। ये एक तरह का रेफरेंस वैल्यू होती है। तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह से एक होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप
इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, खींचेगा। तो देखिए ये पॉजिटिव है, इससे और अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराएंगे तो इसके ऊपर और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, उसके पास 100 रुपीज़ हैं और आपने उससे 90 रुपीज़ और ले लिए, और ये हम मान सकते हैं कि 100 रुपीज़ से वो 100 दिन तक जिंदा रह सकता था। आपने क्या किया, उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराया, मतलब आपने ये किया कि उससे 10 रुपीज़ ले लिया, तो अब वो कितना जिंदा रहा, 90 डेज तक जिंदा रहेगा। इट मीन्स उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो अगर यहाँ पर -i लगाएंगे, आप ध्यान रखना है, -i से अगर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो स्टेबिलिटी लो, तो यहाँ तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और यहाँ स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, मतलब यहाँ स्टेबिलिटी हाई और यहाँ स्टेबिलिटी लो होगी। ये ध्यान रखना है आपको, और इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए बात करते हैं इसकी, ये रेफरेंस वैल्यू का क्या मीनिंग है। रेफरेंस वैल्यू, इसे ऐसे समझिए जैसे हम लोग मैथ में, जैसे मैं यहाँ थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ, जैसे मैथ में हम लोग 0 को रेफरेंस लेते हैं और इसके आगे जाते हैं तो +1 +2, और इसके पीछे आते हैं तो -1 -2। इसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन रखा होगा, और जब आप इधर आएंगे तो +i वाले रखे गए हैं, और जब आप इसके पीछे आएंगे तो -i वाले रखे गए हैं। ये मीनिंग है, ये मीनिंग है रेफरेंस वैल्यू की, मतलब h कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ना +i ना -i। h से आगे गए +i, पीछे आए तो -i। अब देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये अगर देखा जाए तो आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। देखिए इस वाले को क्लोज कर लीजिए, और अगर इससे पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रा उसे जाके ध्यान से देख लीजिए और फिर इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा। देखिए CH3 क्या दिखाता है, +i दिखाता है, यहाँ पे एक +i है, यहाँ पे देखिए CH3 2 +i। तो मैंने जो थर्ड वीडियो था उसमें मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आपको ध्यान रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर, मतलब हम उसे जोड़ सकते हैं। तो देखिए एक +i ये है और एक +i है, तो ये कितने हो गए, 2 +i। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने हो गए, 3 +i। अब स्टेबिलिटी देखनी है। स्टेबिलिटी का मीनिंग होता है किसी की लाइफ। जैसे ये चौक है, चौक से मैं लिख रहा हूँ तो ये कितने टाइम में समाप्त हो जाएगी, मतलब इसकी स्टेबिलिटी समाप्त हो रही है, जितनी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये मान लूँ कि ये +i जो है 100 रुपीज़ के बराबर है, सपोज कीजिए, और इससे ये 100 डेज तक अलाइव करता है, मतलब ये 100 दिन तक जिंदा रहता है। इसी तरह 200 रुपीज़ 200 दिन जिंदा रहेगा, 300 रुपीज़ तो 3 दिन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी बताइए, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी जिसमें +i ज़्यादा है। तो ज़रा ये देखिए फार्मूला, मैंने ये कहा था कि जिसका +i ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसका -i। तो मैंने क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक फ्रेम किया है, सिर्फ इतना ही फ्रेम किया है, सिर्फ यही क्वेश्चन मैंने बनाया है +i पे। ये बता रहा है कि जितना +i ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा +i किसका है, C वाले का, तो C की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो मैं यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दे रहा हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट का क्या आ जाएगा, देखिए सबसे ज़्यादा किसकी होगी, यहाँ लिख रहे हैं C की, फिर B की और फिर A की। ये समझ में आ गया होगा। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए इसे। अगर आपने थर्ड वीडियो देखा होगा तो थर्ड वीडियो में मैंने ये बताया था कि जब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो साइक्लिक में 3 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है। तो मैंने ये बताया था कि जिस रिंग में नंबर ऑफ कार्बन जितने ज़्यादा होंगे उसका +i उतना ही ज़्यादा होगा। तो बताइए +i सबसे ज़्यादा किसका होगा, ये देखिए 5 मेंबर रिंग है, ये 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग है, 5 मेंबर, तो सबसे ज़्यादा +i होगा इसका, फिर इसका होगा और फिर लास्ट में इसका होगा। चलिए मैं याद दिला देता हूँ आपको कि +i ऑर्डर मैंने वहाँ पे क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था कि 3 मेंबर रिंग
से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा 4, 4 से ज़्यादा करेगा 5। तो देखिए सबसे ज़्यादा प्लस आई इसका ज़्यादा है, तो इसका प्लस आई ज़्यादा है, और ये क्वेश्चन भी यहीं से फ्रेम हुआ है। जिसका प्लस आई ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सेकंड की बात करें तो सी की सबसे ज़्यादा है, फिर बी और फिर ए। इस तरह से समझना है। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था। तो ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपके माइंड में ऐसे ही फिट होता जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं आपसे। चलिए अब इस थर्ड क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर हमें बात करनी है इसकी, यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी, और यहाँ पे बात करने वाले हैं इसकी। तो आपको मालूम है माइनस आई की जो पावर होती है वो, अगर उस सीरीज में जो मैंने माइनस आई लिखवाया था उसमें ये सीरीज बताई थी मैंने आपको, ये सीरीज। तो देखिए सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर एफ की, मतलब इसका माइनस आई सबसे ज़्यादा है। तो देखिए अब किससे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, इस पार्ट वाले से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। तो इसे क्या सॉल्व करने वाले हैं, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, लेकिन हमें ये देखना है कि किसका माइनस आई ज़्यादा है। तो एफ वाले का सबसे ज़्यादा माइनस आई है, इसके मतलब ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और मैंने ये बताया था जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी लो होगी। इसके मतलब ये सबसे कम खींचेगा, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा सी की होगी। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, थर्ड का स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा सबसे ज़्यादा होगी सी की, सी के बाद बी की और फिर ए। ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। और भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखिए मैं कुछ क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, देख लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज कीजिए इस तरह का क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे Cl CH2 CH2 प्लस, यहाँ पे बी पार्ट में Cl Cl C H CH2 प्लस। इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये माइनस आई है, ये कितने 2 माइनस आई है, और यहाँ देखिए 3 माइनस आई है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन विड्रॉ कर रहा होगा, 100% ये कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो इसके मतलब इसकी स्टेबिलिटी लो होगी। मैंने बताया था कि प्लस को हमेशा ये मानना है कि ये कोई गरीब परिवार है, और इस गरीब परिवार से मान लीजिए कि इसके पास, हम ये मानते हैं कि 100 रुपीज़ है सभी के पास, ये गरीब फैमिली है, ये गरीब फैमिली है, मान लीजिए इस पर भी 100 रुपीज़, सबके पास 100 रुपीज़ है। तो दिमाग लगाइए थोड़ा, ये 100 रुपीज़ है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक माइनस आई को मान लीजिए, मैं ये मानता हूँ कि ये 20 रुपीज़ के बराबर है। मतलब 100 रुपीज़ है तो ये कितने 100 डेज तक अलाइव रहेगा, मान लीजिए 100 दिन तक जिंदा रहेगा ये वाला परिवार। तो अगर एक माइनस आई 20 रुपीज़ है, तो अगर एक 20 रुपीज़ है और ये इतना आपने 20 रुपीज़ ले लिया, तो अब कितना बचा 80 रुपीज़। इसी तरह से यहाँ 40 रुपीज़ हो गया ये, और आपने इसमें 40 ले लिया तो कितना बचा 60। अब यहाँ पर देखिए ज़रा 20 रुपीज़ एक को माना है, इसका मतलब यहाँ 60 रुपीज़ आप इससे ले रहे हैं, तो यहाँ कितना बचा 40 रुपीज़। तो देखिए सबसे ज़्यादा जिंदा कौन रहने वाला है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। देखिए 80 रुपीज़ 60 रुपीज़ 40 रुपीज़, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी, इसकी होगी। तो इसका मतलब अगर इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर ए, फिर बी एंड देन सी, ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जहाँ भी प्लस आ रहा है उसे आप गरीब परिवार मानिए, और हमेशा इस तरह से मान लीजिए कि सबको इक्वल रुपीज़ दे दीजिए। तो अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ एज यू लाइक, कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। और जहाँ प्लस आई है तो वहाँ आपको डोनेट करना है। तो इस तरह से ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पे बेस्ड,
और अभी मैंने दिखाया था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पे बेस। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। मैं समझता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, उनके साथ शेयर करें। और कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नए कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और नए एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो